हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम टाटा मैगरा हिल की बुक का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश वास्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह की एक बुक आती है जो मैगरा हिल पब्लिकेशन द्वारा अच्छी बुक है। तो इस बुक से हम अध्याय छठवा अध्याय 6 चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है बहुउद्देशीय योजनाएं। पूरी बहुउद्देशीय योजनाएं डिस्कस कर लेंगे जो भी दी हुई है, और बहुउद्देशीय योजनाएं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फ्रेंड्स, जानकारी के लिए आपको हम बता दूं कि इसके पहले हमने 5 चैप्टर तक के हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है मध्य प्रदेश वास्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह मैगरा हिल की बुक की। तो उसमें आप जाके इसके पहले के लेक्चर, इसके पहले के चैप्टर देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम अध्याय 6 बहुउद्देशीय योजनाएं डिस्कस करेंगे। आपको हमारे लेक्चर अगर पसंद आएगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। बहुउद्देशीय योजनाएं, पुराने लेक्चर देखना बिल्कुल ना भूलें, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज पढ़ाया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार मध्य प्रदेश की सिंचाई सुविधा यानी सिंचाई क्षमता कितने प्रतिशत है। तो आपको बताना है कितने प्रतिशत है। तो ये आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार 30.25 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता 13.25 लाख हेक्टेयर है। तो याद रख लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आपको याद रखना है सिंचाई क्षमता कितनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई सुविधा किस स्रोत के माध्यम से होती है। तो याद रखना है आपको, कुएं एवं नलकूप के माध्यम से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई होती है। यह आपको याद रखना है फ्रेंड्स, कुएं एवं नलकूप के माध्यम से 67.34% कुएं एवं नलकूप के माध्यम से होती है। और बाकी जो है, बाकी तालाबों और नहरों द्वारा 21.12% तालाबों और नहरों द्वारा होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा अन्य से होती है। तो कभी पूछा सर्वाधिक सिंचाई कुएं एवं नलकूप के माध्यम से होती मध्य प्रदेश में, क्वेश्चन को आपको याद रखना है। ये फैक्ट पूछा जा सकता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3। मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधा व कार्य क्षमता सुधार के लिए एशियाई बैंक द्वारा 2018 में कितना ऋण प्रदान किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। कभी सिंचाई सुविधा के लिए कोई बैंक मध्य प्रदेश को लोन देता है, तो वो भी आपको याद रखना है। करंट अफेयर में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये जैसे सिंचाई सुविधा के लिए कभी कोई सड़क बनाने के लिए रोड मिला लोन, जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने लोन पास करी, सड़क बनाने के लिए लोन मिला, या फिर ये सिंचाई क्षमता के लिए सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए लोन मिला। तो ऐसे करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आपको करंट अफेयर में भी ऐसी चीज़ों को पढ़ना है। तो देखिए क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, करंट अफेयर से ही पूछा गया था। तो एशियाई बैंक ने लोन दिया था। किस बैंक ने दिया था? एशियाई बैंक ने लोन दिया था। कितना दिया था? $375 मिलियन, $375 मिलियन का लोन प्रदान किया गया था सिंचाई सुविधा व कार्य क्षमता सुधार के लिए। तो ये आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो करंट अफेयर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको देखना है। आगे चलते हैं। देखिए सूची पहली दी हुई है जिसमें सिंचाई परियोजना लिखी हुई है, और सूची दूसरी है जिसमें जिले हैं। तो आपको बताना है सिर्फ कि कौन सा कैसा है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं सिंचाई परियोजना वाले, इसलिए आपको याद रखना है। तो मोगर खेड़ा सिंचाई परियोजना, ये सीहोर में है फ्रेंड्स। मोगर खेड़ा सिंचाई परियोजना सीहोर में है। दूसरा है कड़ान माध्यम सिंचाई परियोजना, ये है कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको सागर में। तो सागर में है ये परियोजना, सागर में चल रही है। उसके बाद बिलगांव सिंचाई परियोजना, ये बिलगांव सिंचाई परियोजना इंपॉर्टेंट है, ये डिंडोरी में है। और आसन बैराज सिंचाई परियोजना, ये मिलेगी मुरैना में। आसन बैराज सिंचाई परियोजना मुरैना में। तो ये कुछ परियोजना थी जो याद रखना है आपको। देखिए बहुत सारी परियोजना दी हुई है जो करंट अफेयर से रिलेटेड भी है, और नई परियोजना है जो अपने को पता नहीं रहती और पेपर में पूछ ली जाती है। तो देखो काम की मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले याद रखना है सनकोटा परियोजना है, सीहोर में है। सीप नदी पर बनी है, सीहोर में है। उसके बाद मोगरखेड़ा, अभी पढ़े थे अपन ने, मोगरखेड़ा परियोजना, ये सीहोर में है। और ये कुछ परियोजनाएं और दी हुई है जिसको आप देख सकते हैं। जैसे सनकोटा वाली बता दिया मैंने, सीहोर में है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये कभी क्वेश्चन बन भी सकते हैं आज। तो एक नज़र में आपको इसको याद रखना है, देखना है, जिससे आपको पेपर में पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकें। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्पित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन था उस टाइम पे। देखिए ग्रुप 4 में आया क्वेश्चन है, ग्रुप 4 2018 में करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, खासकर मध्य प्रदेश की एग्जामों में। अगर स्टेट लेवल की एग्जाम में स्टेट में कोई उद्घाटन हुआ या कोई चीज़ कुछ
अच्छी विशेष काम हुआ है तो उससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये डी आएगा, राजगढ़ में है, ये राजगढ़ में है। 23 जून 2018 को राजगढ़ जिले में नावेज नदी पर, देखिए नावेज नदी पर निर्मित मोहनपुरा सिंचाई परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो ये याद रखना है, बस इतना ही याद रखें। यहाँ से करंट अफेयर्स में ऐसी क्वेश्चन आया, देखिए उस टाइम पे ये उद्घाटन हुआ तो ऐसे क्वेश्चन आ गए। वैसे ही कभी अगर आप पेपर देने जा रहे हैं उसके 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल का करंट अफेयर पूछ लिया जाता है, तो अगर कुछ उद्घाटन होता है कुछ होता है तो आपको पेपर में आ सकता है, तो आपको वो भी याद रखना, करंट अफेयर पढ़ के जाना है। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के किस बांध का नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रखा गया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था कहाँ पे? ग्वालियर में। तो इन्हीं के नाम पे एक परियोजना का नाम रख दिया गया है। जो परियोजना अभी अपन ने हमने पढ़े थे वही परियोजना है माड़ी खेड़ा, तो माड़ी खेड़ा परियोजना याद रखना है, ये माड़ी खेड़ा परियोजना शिवपुरी में है। ये शिवपुरी के नरवर में सिंध नदी पर निर्मित है, सिंध नदी पर बनी हुई है। माड़ी खेड़ा बांध बना हुआ है एक, कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है माड़ी खेड़ा बांध कहाँ पर है? शिवपुरी में, सिंध नदी पे। तो माड़ी खेड़ा याद रखना है आपको। तो इसी का नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे रख दिया गया है, तो इस परियोजना का नाम अटल सागर परियोजना के नाम पे रख दिया गया है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है इतना बात। जिसकी परियोजना में मेगावाट कितना जल विद्युत उत्पादन करती है ये? तो ये 60 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है इस परियोजना की। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत किस परियोजना को स्वीकृत प्रदान किया गया था? तो मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना के रूप में केन बेतवा लिंक परियोजना, केन नदी का पानी कम हो गया तो बेतवा नदी का पानी ले जाया गया था, तो केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, जिसकी स्थापना हुई थी 25 अगस्त 2005 को स्वीकृत प्रदान किया गया था। तो ये याद रखना है। और यहीं पे एक बांध भी बना हुआ है इस परियोजना में जिसका नाम है दौधन बांध। तो केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत 2017 में दौधन बांध बनाया गया है। तो याद रखना है, बेतवा नदी पर निर्मित है ये। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इसको याद रखना है। केन बेतवा लिंक परियोजना से आपको समझ में आ गया, केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना थी, याद रखना है आपको। अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 2018 में निमाड़ क्षेत्र में प्रथम योजना के रूप में, निमाड़ क्षेत्र की बात हो रही है, खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र, योजना के रूप में किस सिंचाई परियोजना को स्वीकृत किया गया था? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। खरगोन जिले में है ये परियोजना, खरगोन जिले में है बीजलवाड़ा सिंचाई परियोजना, ये याद रखना है आपको, बीजलवाड़ा सिंचाई परियोजना। तो देखिए 5 सितंबर 2018 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा खरगोन जिले की भीकन गांव है, 745 करोड़ की लागत वाली बीजलवाड़ा परियोजना का उद्घाटन किया गया था। तो ये कहाँ पर है इतना याद रखना, खरगोन में है बीजलवाड़ा परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांध के रूप में किस बांध को जाना जाता है? तो सबसे पुराना बांध कौन सा है ये बताना है आपको। तो सबसे पुराना बांध कौन सा है? तो पगारा बांध मध्य प्रदेश का सबसे पुराना बांध में से एक है। पहला नहीं बोल सकते, इसको पुराना बोलेंगे। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मुरैना जिले में वर्ष 1927 में मध्य प्रदेश का प्रथम बांध निर्मित किया गया था। प्रथम बांध याद रखना, ये प्रथम बांध निर्मित किया गया था। इसके अतिरिक्त भोपाल क्षेत्र के अंतर्गत 1933 में रायसेन जिले में पलकमती सिंचाई तालाब, रायसेन में है ये पलकमती सिंचाई तालाब, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, पलकमती सिंचाई तालाब भोपाल में है। तथा 1936 में बालाघाट जिले में मुरुम नाला बना हुआ है, नाम है उसका मुरुम नाला, वह पानी इकट्ठा किया गया है, तालाब ही है एक प्रकार का। तो मुरुम नाला पिकनिक स्पॉट भी बोलते हैं उसको, तो मुरुम नाला पिकनिक स्पॉट है एक प्रकार का, बालाघाट जिले में है ये। तो मुरुम नाला निर्माण किया गया था 1936 की बात है। तो 3 याद रखना है आपको यहाँ से, कौन से। सबसे पहले पगारा बांध मुरैना में है, ये पालकमती सिंचाई परियोजना सिंचाई टैंक कहाँ है? रायसेन में है। और मुरुम नाला ये कहाँ पर है? बालाघाट में। तो तीनों याद रखिए यहाँ से, इतने ही। आगे चलते हैं अगला, बारना बांध कहाँ स्थित है? बारना बांध जो है रायसेन में स्थित है, बारना नदी पर। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में नर्मदा की सहायक नदी बारना नदी पर एक बांध बना हुआ है जो इतने हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई करता है। तो रायसेन याद रखना, बारना बांध कहाँ पर है? रायसेन में। बारना नदी भी वहीं पर बहती है, रायसेन में। आगे चलते हैं अगला, मध्य प्रदेश में 21 अगस्त 2018 को सीहोर जिले के किस सिंचाई परियोजना के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी? सीहोर जिले की बात हो रही है, करंट अफेयर में इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये है कन्या खेड़ी सिंचाई परियोजना, ये पहला वाला कन्या खेड़ी सिंचाई परियोजना, इतना याद रखना है यहाँ से। अगला चलते हैं,
नर्मदा जल विवाद के निराकरण के लिए नर्मदा जल विवाद अभिकरण NWDT का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? इंपॉर्टेंट है, 6 अक्टूबर 1996 में। 6 अक्टूबर 1996 में किया गया फ्रेंड्स, याद रखना, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या है ये? नर्मदा जल विवाद अभिकरण का गठन किया गया था। तारीख आती, पूरी तारीख याद रखना है, 6 अगस्त 1996 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना के रूप में किसे जाना जाता है? तो नर्मदा घाटी परियोजना सबसे बड़ी परियोजना है मध्य प्रदेश की, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और भारत की 5वीं बड़ी परियोजना के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में किस जिले को अवनलिया सिंचाई परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है? तो प्रस्तावित की बात हो रही है, खंडवा में है ये परियोजना बनने वाली, प्रस्तावित है अवानलिया परियोजना, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो मैंने आपको बताया था गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है। चंबल नदी का पहला बांध है ये। गांधी सागर बांध के अलावा वहां पर राणा प्रताप सागर बांध भी है, और अभी देखेंगे आगे। तो देखिए, याद रखना है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानुपुर तहसील के अंतर्गत वर्ष 1960 में चंबल नदी पर गांधी सागर बांध निर्मित किया गया था, जिसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री 7 मार्च 1954 को जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने उद्घाटन किया था, याद रखना, इस बांध का। उसके बाद यहाँ से आगे चलते हैं, तो इसके बाद कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद देखिए, गांधी सागर बांध चंबल नदी का प्रथम बांध है और सबसे बड़ा बांध है ना, चंबल नदी का सबसे बड़ा है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो राजघाट बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी पर बना हुआ है राजघाट बांध। राजघाट बांध के अलावा माता टीला बांध भी बना हुआ है, याद रखना है, बेतवा नदी पर। बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो बावनथड़ी परियोजना बावनथड़ी नदी पर है, ये मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में, और बालाघाट और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र आएगा। बावनथड़ी परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है, ये याद रखें, बस इतना याद रखें। यहाँ से आगे चलते हैं। नर्मदा नदी पर निर्मित 30 बड़े बांध की श्रृंखला में कौन सा बांध सबसे पहले पूर्ण हुआ था? तो नर्मदा नदी के जो बड़े बड़े बांध बनने वाले थे, 30 बांध बनने वाले, सबसे पहले पूर्ण हुआ था बरगी बांध, जो बरगी नदी पर है, जबलपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित नदियों में से ढूटी बांध किस नदी पर स्थित है? वैनगंगा नदी पर बना हुआ है ढूटी बांध, बालाघाट जिले में है ये। 1911 में बना था, किसके देखरेख में बना था? तो सिविल इंजीनियर जॉर्ज मोस हेरियट के संरक्षण में ढूटी बांध का निर्माण किया गया था। तो जॉर्ज मोस हेरियट, इंपॉर्टेंट नाम है, जॉर्ज मोस हेरियट के संरक्षण में ढूटी बांध बनाया गया था। और वैनगंगा नदी पर ही भीमगढ़ बांध भी स्थित है, सिवनी में। वैनगंगा नदी पर ही भीमगढ़ बांध सिवनी में स्थित है। इस परियोजना का नाम संजय सरोवर परियोजना है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में 5 जून 2018 को किस जिले में मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना का निर्माण में, ये भी पढ़े थे अपन ने, मोगरा खेड़ा सिंचाई परियोजना के निर्माण में स्वीकृति प्रदान की गई है? तो ये सीहोर जिले में है, अभी शुरू में देखे थे अपन ने, याद करिए, सीहोर जिले में। तो सीहोर याद रखिए बस इससे। आगे चलते हैं फ्रेंड, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में यशवंत झील का निर्माण किया गया था? यशवंत सागर झील है, इंदौर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते रहता है। अगला याद रखिए, मध्य प्रदेश के किस जिले में मोहिनी सागर परियोजना स्थापित की गई है? तो शिवपुरी में है, मोहिनी सागर परियोजना शिवपुरी में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में 1010 यानी 1010 और 1053 में के मध्य किस बांध का निर्माण किया गया था? पुराना बांध है काफी, ये बांध रायसेन में भोजपुर के समीप परमार शासक द्वारा बनाया गया था, जिसका नाम है साइक्लोपियन बांध। तो इंपॉर्टेंट है, साइक्लोपियन बांध कहाँ पर है, आ सकता है ये, साइक्लोपियन बांध कहाँ पर है? रायसेन में है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। और किसने करवाया था साइक्लोपियन बांध का निर्माण? राजा भोज ने करवाया था, जिसे मालवा, और उसके बाद वहाँ पे जिसे जो है मालवा के शासक हुसंग शाह ने तोड़वा दिया था। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा बांध बड़वानी जिले के पचपुला गांव मध्य प्रदेश में निर्मित किया जा रहा है, जो नर्मदा की सहायक नदी पर स्थित है? तो ये है गोई नदी पर बन रहा है, लोअर गोई नदी पर। तो इंपॉर्टेंट है, झाबुआ जिले में बहती है गोई नदी। तो गोई नदी नर्मदा की सहायक नदी है, याद रखना है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सीतानगर सिंचाई परियोजना की स्वीकृत कब प्रदान किया गया था? सीतानगर सिंचाई परियोजना, तो ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, डी 5 जून 2018 को।
तो ये ऐसे करंट अफेयर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 18 के टाइम की बात है तो 5 जून 2018 को। रेहटी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये सी में स्थित है, विदिशा में है रेहटी सिंचाई परियोजना। रेहटी, तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, करंट अफेयर में पूछ लिए जाते हैं। 2016 में पूछा गया, देखिए क्वेश्चन। आगे चलते हैं। भोपाल स्थित बांध का नाम बताइए जो कालिया सोत नदी पर पानी नियंत्रित करने में सहायक है। तो कालिया सोत बांध ये जो है फ्रेंड, ये कालिया सोत बांध भोपाल में है फ्रेंड्स, याद रखना है। कालिया सोत नदी पर एक बांध है, कालिया सोत बांध भोपाल में है। इसी नदी में एक और बांध है जिसका नाम है भदभदा बांध। तो भदभदा बांध, और भोपाल में कितने सारे बांध है देखिए, केरवा बांध, कोलार बांध, कालिया सोत बांध, ये सब बांध भोपाल में है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में समगढ़ सुवासरा सिंचाई परियोजना स्थापित हो रही है? तो ये मंदसौर में हो रही है, समगढ़ सुवासरा सिंचाई परियोजना, मंदसौर। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की किस नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है? तो बन गया है, सॉरी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित है, गुजरात में बना ही है, नर्मदा नदी पर, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो देखिए इसकी व्याख्या लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश किस नदी पर सबसे अधिक संख्या में परियोजना है? तो सबसे अधिक संख्या में मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर सर्वाधिक परियोजना है। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर का। मध्य प्रदेश की प्रमुख 10 नदियों में वार्षिक औसतन जल अपवाह क्षमता कितनी है? तो बी होएगा इसका 81, इसका आंसर हो जाएगा बी होगा फ्रेंड्स, इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर बी होगा 81, याद रखना है 81 मिलियन घन मीटर। ऐसे क्वेश्चन भी कोई बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना के निर्माण की स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो नर्मदा और पार्वती लिंक परियोजना भी चलाई गई है, जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना थी उसी प्रकार की। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 दिसंबर 2017 को। 12 दिसंबर 2017 को नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन। 25 जून 2018 को नीति आयोग द्वारा जारी वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पहले नंबर पर रहा है गुजरात और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश रहा है वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में स्थित बरारी, नीमखेड़ा और रीचन और केसरी के नाम, केसरी में क्या समानता है? तो इनमें क्या समानता है करके बताना है। तो ये सभी में कोई समानता नहीं है, ये सभी में ये समानता है कि ये बेतवा या बेतवा के बांध है, ये सभी बेतवा के बांध है, ये सभी बेतवा के बांध है। बेतवा नदी में कौन से बांध है देख लेते हैं। देखिए बेतवा में नीम खेड़ा बांध मिल जाएगा आपको रायसेन में बेतवा नदी पर, माँ कोड़िया बांध विदिशा में है ये, और बरारी बांध ये रायसेन में है, और भारगल बांध ये विदिशा में है, और कालिदास बांध ये विदिशा में। तो ये सब बांध है बेतवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में गुलाब सागर परियोजना स्थित है? इंपॉर्टेंट है गुलाब सागर परियोजना, ये जो है ये सीधी में है, सीधी में है। मध्य प्रदेश में सीधी जिले में गुलाब सागर परियोजना स्थापित है, इतना याद रखें इससे। राजघाट बांध किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर बना हुआ है, और बेतवा नदी मध्य प्रदेश से निकल के उत्तर प्रदेश में जाती है, और उत्तर प्रदेश में यमुना से मिल जाती है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ए। रिहंद नदी बांध का जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? तो रिहंद नदी अपने यहाँ नहीं बहती है, यूपी में बहती है रिहंद नदी। तो रिहंद नदी परियोजना उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पीपारी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर निर्मित है। तो ये याद रखना है। तो इसकी किस किस राज्यों की संयुक्त परियोजना करके बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर निर्मित तवा परियोजना से कितने हेक्टेयर भूमि सिंचाई होती है? देखिए ऐसे कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए पटवारी में आया है क्वेश्चन, तो सी आएगा इसका आंसर। 3.33 लाख हेक्टेयर, 3.33 लाख हेक्टेयर सिंचाई की जाती है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सा कार्य सम्मिलित है? तो इसका आंसर पहला होगा राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के वर्ष सिंचित क्षेत्र के लिए है। तो वर्ष भर सिंचित क्षेत्र के लिए है ये कार्यक्रम। आगे चलते हैं, यहाँ से इतना ही है, इधर देखते हैं। मध्य प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा तालाब कौन सा है? तो बड़ा तालाब एशिया का सबसे बड़ा तालाब है जो भोपाल में है, बड़ा तालाब भोपाल की झील है, उसका है आंसर ये आ जाएगा।
तो देखिए यहाँ से भोपाल को झीलों की नगरी, तालाबों का शहर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन टीकमगढ़ जिले में बहुत सारे प्राचीन तालाब है, इस कारण तालाबों का जिला बोलते हैं टीकमगढ़ को, याद रखना है। बरगी मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना है, जो बरगी के अतिरिक्त किस नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा और बरगी नदी में है वो, तो नर्मदा, बरगी नदी नर्मदा में जाके मिलती है, तो याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान कब प्रारंभ किया गया था? 2006 में प्रारंभ किया गया था। 2 अप्रैल 2006 को जल अभिषेक अभियान तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रारंभ किया था। सनाते याद रखना है, 2006 में प्रारंभ किया गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्या में कौन सा सम्मिलित है? तो गंभीर समस्या में जल भराव संबंधित है। मध्य प्रदेश में सिंचाई की गंभीर समस्या में जल भराव या जल क्रांति प्रमुख समस्या है। जल भराव या जल क्रांति प्रमुख समस्या है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 44वें नंबर का, मध्य प्रदेश में ओमकालेश्वर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ओमकालेश्वर तो आप जानते होंगे खंडवा में है, तो ओमकालेश्वर परियोजना खंडवा में है, लेकिन उससे 40 किलोमीटर दूर खंडवा में है, तो 40 किलोमीटर, आंसर देखिए 40 किलोमीटर दूर है क्या? इंदिरा सागर परियोजना से 40 किलोमीटर दूर है, ये याद रखना है, बाद में आता है। उसके बाद आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश किस जिले में पहसारी बांध स्थित है? तो ये ग्वालियर में है पहसारी बांध। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में मोअर नदी पर 1984 में पहसारी बांध निर्मित किया गया था। तो पहसारी बांध ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई प्रदान करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में स्थित संजय सागर एवं रेहटी में क्या समानता है? दोनों एक ही जिले में स्थित है। ये संजय सागर परियोजना आपने बालाघाट में है, भीमगढ़ बांध वाला याद रखना है। सॉरी रॉन्ग हो गया। किस मध्य प्रदेश में स्थित संजय सागर और रेहटी में क्या समानता है? तो इसका आंसर ये ए होगा। दोनों एक ही जिले में स्थित है, तो कौन से जिले में स्थित है? ये स्थित संजय सागर और रेहटी, मुख्य रूप से समानता यह है कि दोनों विदिशा जिले में स्थित है, विदिशा में स्थित है दोनों, याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेघा पाटकर जी ने नेतृत्व किया था, मेघा पाटकर ने नेतृत्व किया था, याद रखना है, नर्मदा बचाओ आंदोलन का। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1985, ये तारीख याद रखना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और नाम मिलता है, सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन के नेतृत्व करता रहे हैं ये सुंदरलाल बहुगुणा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित संजय सरोवर एवं सारथी बांध में क्या समानताएं हैं? तो क्या समानता बताना है, तो इसका आंसर होगा ये दोनों वैनगंगा नदी पर है, ये दोनों वैनगंगा नदी पर स्थित है फ्रेंड। जबकि आपको जानकारी के लिए बता दूं, संजय सरोवर परियोजना जो है ये वैनगंगा नदी पर है, लेकिन सर्राठी बांध ये वैनगंगा नदी पर नहीं है। लेकिन इसने क्या समानता पूछा है, तो ये जो सर्राठी नदी होती है, ये नदी बहती है, एक सर्राठी नदी है, ये जाके कहाँ मिलती है? वैनगंगा में ही मिलती है, बालाघाट में। तो सर्राठी नदी हो गया, तो संजय सरोवर और सर्राठी में दोनों क्या समानता है? दोनों वैनगंगा नदी पर निर्मित है, वो आंसर बन जाएगा। और संजय सरोवर बांध जो भीमगढ़ बांध के नाम से जाना जाता है, जो मिट्टी का बांध है, एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है, जिसे कीचड़ बांध के रूप में भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में पुनासा बांध स्थित है? तो पुनासा बांध वही है, नर्मदा नदी पर स्थित है, खंडवा में। इसी का नाम क्या है? इंदिरा सागर बांध। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। और ये इंदिरा सागर बांध जो पुनासा बांध का नामकरण यानी कब हुआ था, उसका लोकार्पण या उद्घाटन 23 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने की थी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। इसकी मेगावाट भी याद रख लीजिए आप, 1000 मेगावाट। भोपाल का पहला सिंचाई टैंक पलकमती किस जगह पर स्थित है? तो ये रायसेन में स्थित है, भोपाल से किनारे रायसेन में स्थित है। और इंपॉर्टेंट ये है यहाँ से कि पलकमती मध्य प्रदेश का प्रथम सिंचाई टैंक है। उर्मिला परियोजना है छतरपुर में, उर्मिला नदी पर। तो उर्मिला परियोजना मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्यों की? तो छतरपुर में है, तो छतरपुर से लगा हुआ मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज सिंचाई परियोजना स्थित है? छतरपुर में है बेनीगंज सिंचाई परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन की स्थापना कब की गई थी? 2000 में की गई थी, 2001 अगस्त 2000 को की गई थी, याद रख लेना है। बाकी पोस्ट करके आप अगर देखना है वीडियो को थ्योरी तो आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा बांध राज्य का सबसे बड़ा जलाशय है? तो इंदिरा सागर सबसे बड़ा बांध है मध्य प्रदेश का, ऊंचा भी है, पहला बांध भी है, याद रखना है, ये याद रखना है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में स्थित बाणसागर बांध का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो बाणभट्ट के नाम पर रखा गया बाणसागर बांध का नाम। तो याद रखना है, शहडोल जिले के अंतर्गत
देवलोध, ये इंपॉर्टेंट है, देवलोध नामक स्थान पर ही बना है पहला बांध सोन नदी का। तो इंपॉर्टेंट है ये, देवलोध नामक स्थान पर है बाणसागर बांध। आगे चलते हैं, ये बांध बताया गया है कौन सी नदी में, कौन सा है, तो पुनासा बांध नर्मदा नदी पे है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है, बाणसागर बांध सोन नदी पे है, माता टीला बांध है बेतवा नदी पे। तीनों याद रखना है, चारों याद रखना है। अपर तीवरा नहर परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो ये अपर तीवरा, ये याद रखना है सिवनी में है, ये सिवनी में। तो अपर तीवरा बोले चाहे अपर वेनगंगा बोले, वही है, ये सिवनी में है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 58वें नंबर का, मध्य प्रदेश की किस सिंचाई योजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है। शहीद चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से जोबट परियोजना को जाना जाता है। याद रखना फ्रेंड्स, ये जोबट परियोजना मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के अंतर्गत जोबट नदी में स्थित है, ये याद रखना है। और एक और परियोजना है हाथिनी नदी पर भी एक परियोजना है, तो ये भी याद रखना है यहाँ से देख के। उसके बाद आगे याद रखना है मध्य प्रदेश के, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नहले सरा बांध, ये नल सेरा लिखा हुआ है लेकिन ये नहले सरा बांध है फ्रेंड्स। नहले सरा बांध किस नदी पर स्थित है, तो चंदन नदी पर स्थित है नहले सरा बांध। तो ये याद रखना है आपको, बालाघाट जिले के प्रमुख बांध दिए हुए हैं यहाँ पे, इसको भी देख लेना है एक बार। आमा बांध कहाँ पर है, ये पोंगर नदी पर है, पोंगर नदी पर, तो ये याद रखना है। गांगुलपारा बांध इंपॉर्टेंट है, ये वैनगंगा नदी पर नहीं है, गांगुलपारा डैम है एक, तो डैम है करके याद रखना है। सर्राठी बांध इंपॉर्टेंट है, सर्राठी बांध, इसे सेराठी या सर्राठी भी कहा जाता है, 1923 में बना, ये भी बालाघाट जिले में है। अगला चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में माटीयारी परियोजना स्थापित है, तो इसका आंसर बी होएगा। मंडला जिले में है माटीयारी परियोजना, इंपॉर्टेंट है माटीयारी परियोजना, माटीयारी नदी पर स्थित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 61 वाला देखिए, बरगी परियोजना को, इसका पूरा नाम है तो नया नाम क्या है ये बताना है। बरगी परियोजना को रानी अवंती बाई सागर परियोजना कहते हैं। हलाली परियोजना को सम्राट अशोक सागर परियोजना के रूप में जाना जाता है, और रानी लक्ष्मीबाई परियोजना राजघाट परियोजना का ही एक नाम है, और अपर वेनगंगा परियोजना संजय सरोवर परियोजना के नाम से जानते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, वर्ष 2017 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में केन और किस नदी को जोड़ने वाली परियोजना की स्वीकृत ग्रीन पैनल एवं जनजाति मामलों के मंत्रालय ने प्राप्त की थी। तो अभी अपन ने पढ़े थे केन बेतवा लिंक परियोजना, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आप इसकी व्याख्या पढ़ सकते हैं। आगे चलते, वर्ष 2015 में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा नरसिंहपुर जिले में किस परियोजना के निर्माण में स्वीकृति प्रदान की गई थी, तो ये आएगा इसका चिंकी परियोजना, नरसिंहपुर में है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम चंबल घाटी परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 1953 और 54 में प्रारंभ की गई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चंबल घाटी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे, ये कुछ बांध दिए हुए हैं, जिले का नाम दिया हुआ है, तो देखिए बिसनूर बांध, ये बैतूल में है, याद रखना है। बिसनूर बांध बैतूल, हरसी बांध ये शिवपुरी में है, मोहन बांध है सीधी में, और पनागर बांध है जबलपुर में। तो ये बांध है, इसको भी देख सकते हैं आप। देखिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कौन सा जिला चोरल सिंचाई परियोजना के लिए जाना जाता है, तो चोरल सिंचाई परियोजना ये इंदौर में है फ्रेंड्स, इंदौर आएगा इसका आंसर, इंदौर। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिले कौन से हैं, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है। दतिया हो गए, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद और मुरैना, ये मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सिंचित जिले हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना। क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाकों पर जहां पर किस प्रकार की सिंचाई सुविधा उपयुक्त है, तो यहां पर जो है टैंक सिंचाई सुविधा अच्छी मानी जाती है, तो से टैंक सिंचाई सुविधा, तो याद रखना टैंक सिंचाई सुविधा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म पूछा है NBPCL, NBPCL का फुल फॉर्म बताना है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड, जिसकी स्थापना 27 अक्टूबर 2011 की गई थी, इंपॉर्टेंट है। राणा प्रताप सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है, तो राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर निर्मित है, चित्तौड़गढ़ में रावण भाटा के पास। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में रातापानी बांध कहाँ स्थित है, तो रातापानी एक अभ्यारण्य भी है, वहां पे एक बांध भी है, ये कहां पर है, ये मिलेगा आपको रायसेन जिले में, रातापानी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बाघ सिंचाई परियोजना में किस नदी को द्रोणी
द्रोणी को शामिल किया गया है, 2 में शामिल किया गया है। तो गोदावरी नदी को शामिल किया गया है। बाघ नदी मध्य प्रदेश में बहती है, दक्षिण की ओर बहने वाली नदी गोदावरी में जाके मिलती है। आगे चलते हैं, अगला मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध स्थित है? तो ये है श्योपुर में, इंपॉर्टेंट है। आवदा बांध सीप नदी पर निर्मित है, श्योपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में उत्तरी भागों में कितने प्रतिशत क्षेत्र में नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है? तो 40% क्षेत्र पे नहरों के माध्यम से सिंचाई होती है। उत्तर में बात हो रही है, उत्तर में, भारत के उत्तर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। रानी अवंतीबाई सागर परियोजना है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। रानी लक्ष्मीबाई है फ्रेंड्स, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की। काली सागर परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। बाण सागर परियोजना इंपॉर्टेंट है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब लाया गया? तो 17 जून 2014 को नर्मदा मालवा गंभीर लिंक परियोजना की स्थापना की गई थी, याद रखना है। आगे अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जल प्रबंधक तथा सिंचाई सुविधा के उद्देश्य में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 सितंबर 1974 को हुआ था ये, और 8 कमांड में बांटा गया है। ये 2 चीज याद रखें यहां से बस। नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना और किस स्थान पर विकसित की जा रही है? तो सॉरी, नर्मदा नहीं है, सोन नदी पे। सोन नदी पे एक ही परियोजना है जिसका नाम है बाण सागर परियोजना, शहडोल में है, और देवलोध नामक स्थान पर बांध बनेगा, इसका बांध बना है, याद रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं 78 के बाद 79, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया था? तो 1923 में बनी थी वैनगंगा नहर, मध्य प्रदेश की पहली नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में किस जिले में हलाली नहर मिलेगी? विदिशा जिले में है हलाली नहर। तो इसका आंसर क्या होगा? अब यहाँ पे विदिशा ऑप्शन नहीं दिया है, तो उसी किनारे वाला जिला लगाना है, रायसेन। देखिए नहर के बारे में दिया हुआ है, कौन सी नहर किस जिले में, इंपॉर्टेंट है। चंबल नहर कहां पर है? चंबल नहर है भिंड मुरैना में। बारना नहर भोपाल रायसेन तरफ बहती, बारना नहर भोपाल और रायसेन तरफ है। तवा नहर होशंगाबाद में, और हलाली नहर विदिशा, और वैनगंगा नहर बालाघाट में जिले में है। आगे चलते, मध्य प्रदेश में राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंध मिशन का गठन कब किया गया था? तो 2008 में किया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का गठन 2008 में किया गया था, डी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत कितनी सिंचाई परियोजना क्रियान्वित की जा रही है? तो ये 377 परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही है, इंपॉर्टेंट है 377। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांध के बारे में दिया गया है, या बांध के बारे में दिया गया, कौन सा बांध कहां पे है, तो ये याद रखना है। तो देखो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा चीलर बांध। ये चीलर बांध चीलर नदी पर है, शाजापुर में ये इंपॉर्टेंट है। गोपाल दास बांध है सीधी में, गोपाल दास बांध सीधी में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नहलेसरा बांध बालाघाट जिले में, चंदन नदी पर, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप इसको देख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटे बांध है, काफी छोटे बांध है ये, इसलिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां से इतना ही फ्रेंड्स, तो यहां से इतना ही, इस लेक्चर में इतना ही आप इसको देख सकते हैं। इस लेक्चर में इतने डिस्कस करते हैं हम। यानी चैप्टर का नाम था मध्य प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। पूरी बहुउद्देशीय परियोजनाएं अपन ने डिस्कस कर लिए, हमने डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं, जिससे आपको थोड़ी सी आसानी मिल सके कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछ ले जाते हैं। योजना से खासकर करंट अफेयर के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, करंट अफेयर के भी, जैसे जिस साल कौन सी उद्घाटन हुआ किस परियोजना का, तो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे पुराने लेक्चर को देखना बिल्कुल ना भूलें। इसके पहले हमने 5 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद आएगा चैप्टर 7। तो धन्यवाद दोस्तों।